Hey guys, hello everyone. I'm Rajit and I'm an alumni of ISI Kolkata. These are some few details about me. 5+ years of teaching, selections in IITs, ISIs and Olympiads. And if you ever wish to contact me, you can reach me on Telegram at this ID and at mail at this ID. Okay, so before starting for today, the announcement about of our last ISI batch, the crash course batch, which has started on 2nd Feb, and it is for the class 12th and 13th, 13th being the repeaters. And in this course, there will be 60 lectures covering the entire topic with 10 separate dedicated UGB lectures, 8 tests, daily assignments with the daily course coverage. Classes will be daily except on Sundays. On Sundays, there will be tests, and it is being taken by the Abhay sir, Chetan sir, me, and Praveen sir, like us 4 teachers giving the best of our 4. And the batch has already started on 2nd Feb, but you need not worry. तुम्हें रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी इसकी जो द क्लासेस हुई हैं. अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं निकला. यू कैन स्टिल एनरोल एंड टेक द फुल बेनिफिट ऑफ द बैच. टाइमिंग होगी इसकी 5 to 6:30. एंड वैसे तो कोर्स 5555 का है, बट इफ़ यू यूज़ दिस कूपन कोड तो तुम्हें कोर्स 5000 का पड़ेगा, अप्रॉक्सीमेटली 10% डिस्काउंट. सो द आइडिया ऑफ दिस कोर्स, तुम्हें पहले क्या क्या आना चाहिए. यू शुड बी गुड विद क्लास 11 NCERT, क्लास 12 NCERT. बेसिकली तुम्हें बेसिक्स आने चाहिए मैथ्स के, so that we can build on the more advanced theories directly. Benefits of the batch क्या होंगे? सारा का सारा सिलेबस अकॉर्डिंग टू ISI कवर होगा. CMI भी इसमें कवर हो जाएगा. पैरेलल में मेंस और एडवांस के सिलेबस भी इसमें कवर हो रहे होंगे. सो बेसिकली इन वन कोर्स यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एवरी टिपिकल मैथ्स एग्जाम विच इज एट अ गुड लेवल. CMI, ISI एंड JEE. जो बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे, जो ISI का रिटर्न पेपर क्लियर कर लेंगे, उनके लिए स्पेशल मॉक इंटरव्यूज भी रखे जाएंगे फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ द इंटरव्यू राउंड. एंड विद दिस देयर इज अनदर बैच ऑफ आवर्स गोइंग ऑन, द वेदांतु मैथ मास्टर कोर्स, बेसिकली अ वन स्टॉप फॉर IOQM 2024, ISI 2025 एंड JEE 2025. इसमें विल बी कवरिंग द एंटायर सिलेबस in detail, right from the basics till the levels required to clear any such exam like ISI, JEE and IOQM. And it is being taken by us 3 teachers, Chetan sir, Abhay sir and me. Currently the lectures are being taken by me. And the details of this course, ये course तुम्हारा 3 phases में conduct होगा. In phase 1 which is started from 10th January and going on till 10th February. तो अभी phase 1 खत्म ही होने वाला है. उसके बाद तुम्हारे एग्जाम, स्कूल एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स, सब टाइम दिया जाएगा बीच में. उसके बाद फेज 2 विल बी फ्रॉम 13th March to 23rd March. इन दोनों फेजेस में क्लासेस होंगी डेली. एंड जो तुम्हारा फेज 3 होगा उसमें जो ऑलरेडी रनिंग हमारा फुल मैथ मास्टरी का बैच है, तो उस वक्त तुम्हें मर्ज कर दिया जाएगा विद द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बैच, एंड तब तुम्हारी क्लासेस हो जाएंगी ऑल्टरनेटिवली. एंड तो अभी आई एम टेलिंग यू इट वुड बी अ गोल्डन टाइम हु हैव मिस्ड द अपॉर्चुनिटी टू जॉइन दिस इन द इनिशियल टाइम. उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. यू कैन स्टिल ज्वाइन, क्योंकि ये जो बीच में तुम्हें विंडो मिलेगी फेज 1 फेज 2 के बीच में, इट्स अप्रॉक्सीमेटली 1 month विंडो. तुम इसमें सारा का सारा ये पूरा कर सकते हो. एंड यू कैन जस्ट ज्वाइन दिस बैच विद अस एंड प्रिपेयर फॉर ऑल द मेजर एग्जाम्स. अगेन द आइडिया, फेज 1 फेज 2, उसमें डेली क्लासेज हुई हैं 5 to 6:30, 6 टेस्ट, असाइनमेंट्स एंड टेलीग्राम कम्युनिटी पे डाउट सॉल्विंग. एंड फेज 3 में क्या होगा, जब तुम मर्ज हो जाओगे, देन इट विल बी ऑल्टरनेट क्लासेस मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे. टाइमिंग्स वही 5 to 6:30. नंबर ऑफ टेस्ट विल बी 24. डेली असाइनमेंट्स एंड अगेन टेलीग्राम डाउट सॉल्विंग तो रहेगी. द प्राइस ऑफ दिस कोर्स इज 26,666. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द वेदांतु ओलंपियाड स्कूल चैनल फॉर द अमेजिंग कंटेंट्स which are being brought to you. These are some of our CMI results. These are ISI results. And these are the most students ever selected in ISI Bangalore and Kolkata by a single institute. So yeah, our method works. So in the today's session, I will not call it a session, it's just like a talk. Okay, like how codes work in Navy. So इस सेशन का आइडिया ये होगा कि आज अपन समझेंगे कि एक्चुअल में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक्स ना यूज करके, कैसे सिंपल लॉजिक्स यूज करके द पीपल हैव बिल्ट सच अमेजिंग इंक्रिप्शन सिस्टम्स, द कोडिंग सिस्टम्स, जो एक्चुअल में हम लोग समझ सकते हैं
and we'll discuss that today in our series Mathematics for Everyone. Okay, so before starting with this, let's understand idea कि होता क्या है. तो आई एम प्रीटी श्योर सबको सब एक बार अभी बैंक गए होंगे या फिर पेरेंट्स को देखा होगा बैंक जाते हुए, उसमें दे हैव अ लॉकर इन देयर बैंक. अब उस लॉकर का आइडिया क्या होता है कि बैंक के पास एक चाबी होती है उस लॉकर की, आपके पेरेंट्स के पास एक चाबी होती है या फिर आपके पास चाबी होती है. तो आप क्या करते हो कि आप दोनों जाते हो, बैंकर अपनी चाबी लगाता है, जो आप अपनी चाबी लगाते हो, एंड उसके बाद उन दोनों लॉक से कॉम्बिनेशन से आपका लॉक खुलता है. बट उसमें ना एक छोटी सी गड़बड़ हो सकती है. अगर आपने कभी नोटिस किया हो, बैंक्स कभी भी ना बहुत ज्यादा फोकस करते नहीं है इस चीज पे कि कौन आ रहा है क्या है, बस जस्ट टेक अ साइन ऑन द लॉकर नंबर एंड they give the access, assuming that you are the right owner of the key. तो जो ये आइडिया है, ये कुछ इसी चीज पे बेस्ड है कि विदाउट द हेल्प ऑफ टू पर्संस यू वोंट बी एबल टू एक्सेस समथिंग. लाइक इन द बैंक केस इट इज द बैंकर एंड यू योरसेल्फ प्रेजेंट विद द की. तो इसका आइडिया इसमें कैसे रहेगा कि अब इसको ना सिस्टम को रिप्लेस करना है विद सम डिजिटाइजेशन. तो व्हाट वी कैन डू, ऐसा सोचो, टू डिफाइन अ सिस्टम देयर, टू डिफाइन द लॉक्स, टू डिफाइन द लॉक्स, यहां पे क्या करेंगे, इन अ कोऑर्डिनेट प्लेन, इन द कोऑर्डिनेट प्लेन यहां पर ना एक सेंटर रख लेंगे. ये जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, कुछ भी, लेट्स से 2,3, ये कोऑर्डिनेट्स रहेंगे बैंकर के पास. लाइक फॉर एवरी लॉकर देयर आर सम कोऑर्डिनेट्स असाइंड, एंड वो कोऑर्डिनेट्स कैसे असाइन हो रहे हैं. सो एक जो कोऑर्डिनेट होगा 2,3, लेट्स से ये बैंकर के पास रहेगा, विच विल रिप्रेजेंट द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड जो फैमिली होगी, लाइक हस्बैंड वाइफ है या फिर एनीवन हु नीड्स टू हैव द एक्सेस, दे विल हैव द कोऑर्डिनेट्स on the boundary. So coordinates of 2 points on boundary with the owners. तो अब क्या होगा, अब ये वर्क कैसे करेगा. सबसे पहले इंफॉर्मेशन आई विल टेल यू क्या हुआ कि जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है ये जाएंगे आपके बैंकर के पास, और जो 2 पॉइंट्स होंगे, लाइक उनको 2 चाबियां देनी है घर पे रखने के लिए, इंस्टेड वो क्या करेंगे, वो आपको ना 2 कोऑर्डिनेट्स देंगे लाइंग ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल. एंड जब आप बैंकर का लॉकर खोलने जाएंगे तो उसमें आइडिया क्या लगेगा कि आप सपोज मान लीजिए वहां पे मशीन है, उसमें बैंकर अपने सेंटर के कोऑर्डिनेट्स इनपुट करेगा सीक्रेटली, आप अपने कोऑर्डिनेट्स इनपुट करेंगे ऑन दी सर्कमफ्रेंस अगेन सीक्रेटली. तो अब इन दोनों की मदद से आपका यहां पे ये रेडियस कैलकुलेट होगा. इन दोनों की मदद से ये आपका रेडियस कैलकुलेट होगा. एंड अगर ये रेडियस सही कैलकुलेट आता है, लाइक जो प्री असाइंड वैल्यू है जो आनी चाहिए थी, अगर वो इनपुट्स करके सेम वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब है आप दोनों के पास सही कोड्स है, यू आर द राइट ओनर्स ऑफ द लॉकर एंड यू कैन हैव द एक्सेस टू इट. अब नोटिस करो कि कोई भी इकलौता पर्सन कैन नॉट ओपन द लॉकर विदाउट द अदर पर्सन. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर बैंकर के पास ये जो है सेंटर, सो ही कैन नेवर नो द रेडियस, क्योंकि उसको यही नहीं पता होगा कि रेडियस रुकेगा कहां पे, अगर कहीं पे डायरेक्शन में जाएगा उसको रुकना कहां पर है. सिमिलरली अब अगर घर में लोग हैं, अगर वो मैक्सिमम 2 ही कोऑर्डिनेट्स दे रहे हैं ऑन द बाउंड्री, तो वो उन दोनों की बाउंड्री की मदद से भी देयर कैन बी इनफाइनाइटली मेनी सर्कल्स मेड, और वो कभी भी रेडियस या तो सेंटर फिगर आउट ही नहीं कर सकते. एंड इन दिस वे, जब तक दोनों की सहमति नहीं होगी, बैंकर की सहमति नहीं होगी या फिर ओनर्स की सहमति नहीं होगी, जब तक दोनों की सहमति नहीं है साथ में, तब तक तो लॉकर्स का एक्सेस हो ही नहीं पाएगा. सो दिस इज हाउ अ सिंगल पर्सन cannot get an access to the locker, and only both the persons together will be able to access the locker. तो
अगर ये आइडिया समझ आया, अब ये यूज कैसे होता है, ये सिमिलर आइडिया इज यूज इन नेवीज. लाइक इफ आई गिव यू द रेफरेंस, many of you would have watched the movie The Ghazi Attack. Also, do you remember, like they need multiple people to get the final yes on the release of the missile or on the torpedoes which was used in the movie. So that was not fictional. ये real life में भी होता है. Like navies में they have different keys. तो जब तक वो different keys एक साथ इकट्ठे एक किसी लॉक को ओपन नहीं करती हैं, तब तक यू कैन नॉट रिलीज अ मिसाइल देयर. ठीक है. एंड कुछ उसी आइडिया पे वर्क करने के लिए, लाइक टू गेट सर्टेन इंफॉर्मेशन, सर्टेन इंफॉर्मेशन लेट्स से अबाउट दिस पिक्चर. सो इट शुड बी लाइक देयर आर 2 or 3 पर्सन्स जो अगर तीनों इकट्ठे सहमत नहीं होंगे इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए तो वो नहीं कर पाएंगे. सो बेसिकली तीनों को हैव टू बी ऑन द बोर्ड to get the answer. तो वो नेवी में कैसे यूज होता है, what was an idea proposed and used. तो let us assume this picture is revealing some information. Okay, and this information should be accessible only if the major officials, the 2, 3, 4 people जो भी है main, वो जब हाँ करें. तो उसके लिए वो क्या करेंगे? The idea will be they'll pick up, we'll code ना this कि हमने क्या किया, एक पिक्चर को बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्सेस में तोड़ लिया, लाइक और इतने छोटे बॉक्सेस में कि एवरी बॉक्स का कलर इज डिटरमाइनिंग द एंटायर इमेज. जैसे अब तुम ये टेक्स्ट भी अगर लिखा हुआ है तो अगर मैं इसको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दूं, सो बेसिकली ये जो छोटा सा है जो सी के अंदर ये बॉक्स बनेगा, दैट विल हैव अ ब्लैक कलर, और जो बाहर वाला बॉक्स है इट विल हैव अ व्हाइट कलर. तो ये ब्लैक कलर और व्हाइट कलर के बॉक्सेस से बना हुआ है. तो हमारा आइडिया क्या होगा, इन कलर्स को इनकोड करना, इन कलर्स को एक कोड में कर देना कि मतलब वो कलर रिवील ही तभी होगा जब सब लोगों की हाँ होगी. ठीक है. तो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू कोड दिस. तो लेट्स पिक अप दिस एग्जांपल. अब मान लो हम इजी सिनेरियो के लिए ना, विल जस्ट टेक अ 2 color सिस्टम. लाइक ऑल द लाइटर कलर्स शुड हैव बीन ग्रे एंड ऑल द डार्कर कलर्स शुड हैव बीन ब्लैक. तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि इफ वी स्टार्ट विद दिस, लेट अस अज्यूम you and me are now 2 people जिनको मिलके ये इमेज एक्सेस करनी है, बट इंडिविजुअल लेवल्स पे we shouldn't be able to access this image. तो वो कैसे करेंगे? ये देखो, सपोज मान लेते हैं कि for this particular box you have a certain code, let's say 10. You have a certain code out of 10 or 01. I have a code 10 और 01. अब क्या होगा, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस देखो हम दोनों के क्या क्या बन सकते हैं. इट विल बी आइदर, अगर मैं तुम्हें यू से बोल रहा हूं एंड खुद को आई से बोल रहा हूं, तो व्हाट आर द पॉसिबल कोड्स? या तो तुम्हारा 10 मेरा 10, या तुम्हारा 01 मेरा 10, या तुम्हारा 10 मेरा 01, या फिर तुम्हारा 01 मेरा 01. सो दीज आर दी 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मेड फॉर दिस कलर. अब क्या होगा कि इफ आई ऐड दीज टू, एडिंग का तरीका क्या रखेंगे, अगर 0 ऐड हो रहा है तो वो तो 0 ही रहेगा, बट अगर एक भी 1 आ गया ना हमारे एडिशन में, तो हमारा नेट आंसर में 1 आएगा. तो जैसे यहां पे 10 10 और इसको ऐड किया तो हमारा 10 ही आया. इस केस में यहां पे 10 है तो एटलीस्ट एक 1 है, तो 1 01 का 1, यहां पे 011 101, यहां पे 11 1 010 0. अब इसको ऐसे देखो, 10 इज लाइक 1 ने एक एक्टिवेट किया, 0 ने दूसरा कलर एक्टिवेट ही नहीं किया. दोनों 1s ने 2 कलर्स एक्टिवेट किए, लाइक डार्कर साइड पे चले गए कलर्स को. एंड 01 ने अगेन एक कलर एक्टिवेट किया, कलर एक्टिवेट हुआ ही नहीं, तो वो लाइटर शेड पे रह गया. सो कहना ऐसे, ये जो दोनों केसेस हैं दे विल कॉरेस्पॉन्ड टू ग्रे कलर, एंड ये वाले जो 2 केसेस हैं दे विल कॉरेस्पॉन्ड टू ब्लैक कलर. एंड जस्ट नोटिस, तुम्हारे पास लाइक इफ यू हैव एनी वन ऑफ द कोड 1001, तुम कभी एक्सेस तुम समझ ही नहीं पाओगे कि उसका एक्चुअल कलर क्या है, बिकॉज तुम कभी ये नहीं समझ पाओगे कि ये वाला जो कोड है, लाइक विदाउट मी रिवीलिंग माई कोड, तुम कभी ये नहीं समझ पाओगे कि इसका एक्चुअल में कलर होने क्या वाला है. इट कैन बी आइदर ब्लैक और ग्रे. ठीक है. तो
इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, तो इसका आइडिया देखो आगे कैसे वर्क करेगा. सो आई विल क्रिएट द सीरीज ऑफ दीज नंबर्स 1001. लाइक पहले बॉक्स के लिए आई विल प्रोवाइड यू अ सीरीज जिसमें ये नंबर होगा 10, अगले में दोबारा 10, फिर 01, फिर 10 एंड 01. ऐसे हर बॉक्स के लिए यू विल हैव अ लिस्ट कि हर कौन से बॉक्स के लिए तुम्हारा कौन सा नंबर है. ऐसे ही वो लिस्ट एक मेरे पास भी होगी मेरे कोड्स के लिए 1001 कैसे गया हुआ है. एंड द आइडिया विल बी कि हम दोनों के कॉम्बिनेशन से, लाइक वंस इट इज नोन कि तुम्हारा भी 10 है और मेरा भी 10 है ये, तो उस वक्त हमारा जो नेट सम आएगा वो 10 आएगा एंड उससे वो रिवील होगा कि वो ग्रे कलर है. तुम्हारे अकेले 10 से कभी रिवील ही नहीं हो पाएगा कि इसका कलर ग्रे है या ब्लैक है. सिमिलरली आई अलोन वोंट बी एबल टू रिवील कि इसका कलर क्या है. इट वुड बी जस्ट विद द कॉम्बिनेशन ऑफ अस टू कि जब हमारे कंबाइन हो जाएंगे कोड्स तब इसका कलर क्या बन रहा है, 10 या 11 या 01 किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है. तुम देख सकते हो चारों के आने की इक्वल प्रोबेबिलिटीज है, ठीक है, एंड कुछ भी हो सकता है, इट्स टोटली रैंडम. सो दिस वाज अ वेरी बेसिक आइडिया. तो मैंने सिर्फ 2 कलर सिस्टम के लिए बोला जब का कलर ग्रे या ब्लैक है. अब अगर हम नेवीज में जाएंगे इट्स वे मच मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दिस. तो उसमें तो आइडिया क्या हो जाता है कि उसमें मल्टीपल कलर्स आ गए तो ये कोड्स भी सिर्फ छोटे छोटे से नहीं रह जाते, बहुत बड़े बड़े कोड्स बन जाते हैं. सो इट ऑलमोस्ट गेट्स इम्पॉसिबल to get the answer of the actual color without having the exact correct knowledge which every single person whose yes is needed to get the code you have. So जब तक वो इंफॉर्मेशन होगी ही नहीं तुम्हारे पास, तुम कभी कलर्स रिवील नहीं कर पाओगे एंड जो तुम्हारा ये जो मैसेज है ये कभी रिवील नहीं होगा. सो दिस इज अ कोडिंग सिस्टम विच इज यूज्ड इन द नेवी एंड मतलब इसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्जन, ये तो मैंने बहुत एक इजी, बहुत बेस, बहुत छोटे केस में तुम्हें समझाया. बट या दैट्स द वे इनक्रिप्शन वर्क्स एंड दैट्स द वे दे इंश्योर कि ये लीक भी नहीं हो सकता या फिर कोई एक बंदा निकाल नहीं सकता अनलेस वो कोड्स किसी तरह लीक हो. एंड अगेन दैट कोड्स आर केप्ट इन ग्रेट सिक्योरिटी. सो अगेन नॉट दैट इजीली एक्सेसिबल टू एनीवन. सो गाइज या दिस इज द आइडिया ऑफ हाउ द कोडिंग वर्क्स इन नेवी. तो तुमने देखा क्या छोटा इजी सा कॉन्सेप्ट, कोई टिपिकल कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स नहीं, कोई कुछ नहीं, बस एक क्या लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग कि यू वोंट बी एबल टू ट्रेस बैक उन्होंने कैसे ये पूरा सिस्टम बिल्डअप किया. एंड दैट्स इट. दिस वाज द आइडिया व्हिच आई वांटेड टू शेयर विद यू. अ सिंपल येट सच अमेजिंग एप्लीकेशन ऑफ दिस आइडिया. किस लेवल पर यूज हो रही है, लाइक आवर इंडियन नेवी इज यूजिंग दिस. So guys, yeah, if you enjoyed this, then don't forget to subscribe to the Vedantu Olympiad School. And if you do want to go to these places, I forgot to tell you one thing. ये जो system developed था ना, this was developed by, this was proposed by one of the professors of ISI. मुझे ये story पता भी कैसे है? Our ISI professor, the person himself who did this, he narrated this story in our, one of the lectures. So that's amazing the place is. That's the level of amazing the place carries. कि वहाँ पे तुम सिर्फ एक typical theoretical maths नहीं पढ़ रहे होते हो. You are going into so much details and applications of mathematics there that again it's marvelous. So yeah. So guys, don't forget to subscribe Vedantu Olympiad School for such amazing content I'll keep bringing to you. Thank you.